अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग को लाई हुई एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सो वीडियो का टाइटल है फॉल ऑफ सीरिया विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कश्मीर, डिड इंडिया मेक अ मिस्टेक बाय प्रशांत। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में सीरिया में जो हुआ है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा और भारत में भी। मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलरली कश्मीर में हो सकता है कि हम प्रेशर फेस करें। नाउ पहली बात तो ये आपके सामने है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे अगर मैं जूम करूं सीरिया में, नवंबर 27 2024 को ये हालत थी सीरिया की। जो ये लाल पार्ट है, ये बशर अल असद के अंडर था और बशर अल असद यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ ही दिनों में टर्की बैक्ड जो HTS ग्रुप है, ये एक एक करके फैलता रहता है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे सीरिया में बशर अल असद का एरिया कम होता गया। और आज के समय सीरिया में दो मेन पावर्स है। सीरिया का देखिए बंटवारा होगा। एक तो जो ये येलो पार्ट है ना, यहाँ पे कुर्दिश स्टेट बनाई जाएगी। जो कुर्द लोग हैं, वो लोग अपना देश यहाँ पर बनाएंगे। इस देश को बनाने में इजराइल भी काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा देश टूट के मोस्ट प्रोबेबली ये बनेगा, जो ये हरा देश है, ये HTS के अंडर अपना खुद का देश बनाएंगे, जिसका झंडा भी रिसेंटली किया गया है रिलीज। जी हाँ, सीरिया का झंडा भी बदल दिया जा चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सीरिया का अब नया फ्लैग। जो HTS ग्रुप है उसके अंडर सीरिया ये फ्लैग यूज करेगा। पहले बशर अल असद के अंडर सीरिया का ये ऑफिशियल फ्लैग हुआ करता था। ना सीरिया का देखिए, ना सिर्फ झंडा बदलेगा, इनकी जो विदेश नीति है ये भी बदलने वाली है। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि बशर अल असद के गिरने के बाद जो इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन हैं, इनकी प्रेजेंस भारत में बढ़ सकती है। और इससे कश्मीर इशू भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। ना बशर अल असद के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, कई लोग जानते नहीं होंगे, वैसे कश्मीर के इशू को लेकर ना बशर अल असद ने कभी भी ओपनली इंडिया को टारगेट नहीं किया है। और इसलिए आज के समय ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि बशर अल असद का गिरना ये एक सेटबैक है, ये नुकसान है भारत की पोजीशन को लेकर ऑन कश्मीर। रीजन मैं आपको ये बताता हूं। देखो, भारत और सीरिया ने आज से कई साल पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली थी कि इंडिया गोलन हाइट्स को सीरिया का पार्ट मानेगा। उसके रिस्पॉन्स में बशर अल असद कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के समर्थन नहीं करेंगे। और आप लोग जान के हैरान होंगे, भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशंस में जब बारी आई कि इजराइल का समर्थन करना है या सीरिया का, भारत ने हर बार सीरिया का समर्थन किया था। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब भी रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है ये सीरिया का पार्ट है, इजराइल का पार्ट नहीं है, इजराइल को ये धरती छोड़ देनी चाहिए, इंडिया ने हमेशा इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल 2023 का, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ UNGA रेजोल्यूशन दैट एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम सीरियन गोलन हाइट्स। नाउ ये कौन सा एरिया है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सीरिया। अभी के लिए एज ए यूनाइटेड कंट्री दिख रहा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो हालत यहाँ पे बनी हुई है, एक बंटवारा तो इस देश का होना बनता ही है इवेंचुअली। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल है, और ये सीरिया और इजराइल के बीच में ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये है गोलन हाइट्स। इजराइल ने देखिए गोलन हाइट्स सीरिया से कब्जा लिया था 1967 में। इसमें देखिए इजराइल की गलती है नहीं। उस वक्त सीरिया समेत कई कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया था। इजराइल वो वॉर जीत गया, और वॉर जीतने के बाद इजराइल ने ये जो इलाका है ना, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये इलाका सीरिया का पार्ट देखे, मगर इजराइल ने कई दशकों से गोलन हाइट्स में कब्जा बनाकर रखा। और सीरिया ने इंडिया को ये कहा था कि आप इस एरिया को लेकर यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल संगठनों में आप हमारा समर्थन दीजिए, हम लोग कश्मीर का इशू नहीं रेस करेंगे, पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सीरिया कश्मीर का इशू रेस कर भी देता तो क्या हो जाता? कश्मीर कहीं जाने वाला तो था नहीं। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर भारत की ना ये कई दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी है, 1960 से चलती आ रही है कि सीरिया के साथ हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे, और जब UN में वोटिंग की बात आएगी तो इजराइल को छोड़कर हम सीरिया का समर्थन करेंगे।
इंडिया ने कभी भी ये फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करी। एक बार को आप कह सकते हैं कि ये सब देखकर इजराइल को गुस्सा आया होगा कि हम लोग इनका इतना समर्थन करते हैं, ये हमारे अगेंस्ट वोट कर रही है यूएन में। बट इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया ने हमेशा ना दुनिया में अपनी जो रेपुटेशन है ये बनाकर रखी है। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, इवन जियो पॉलिटिक्स में, पर्सनल लाइफ में, एक आदमी की जो हिस्ट्री है, उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है, कि एक बार हम यहाँ पे आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस मुद्दे में आपका समर्थन करेंगे, फिर कई दशकों तक वो स्टांस बनाकर रखना, उससे देखिए एक कंट्री पर ना लोगों का भरोसा जागता है कि एक बार अब इनकी यहाँ पे कमिटमेंट आ गई है, नाउ इंडिया विल सपोर्ट अस। तो इंडिया ने ये पॉलिसी रखी है, एक बार को आप कह सकते हैं चेंज कर लेते तो फायदा होता, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ चुका है कि बशर अल असद के हटने के बाद गोलन हाइट्स तो छोड़िए, अब इजराइल ने गोलन हाइट्स के आगे का जो बफर जोन है ये भी कब्जाना स्टार्ट कर दिया है। और सोशल मीडिया पे आज के समय एक फोटो वायरल हो रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इजराइल अभी सीरिया का बहुत सारा हिस्सा, दमास्कस के पास का, ये जो शहर है यहाँ पे दमास्कस, ये है सीरिया की राजधानी, इसके पास का बहुत सारा हिस्सा इजराइल कब्जा लेगा, ताकि फ्यूचर में आज से कई सालों बाद, कई दशकों बाद, जब इजराइल को दमास्कस भी कब्जाना हुआ और सीरिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जाना हुआ, तो बहुत ही आसानी से ये लोग कर पाएंगे, अपनी मिलिट्री को आगे पुश कर पाएंगे। ना जो ये फोटो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो एरिया है गोलन हाइट्स का, अभी के लिए इजराइल यहाँ पे है, ये यहाँ पे कैपिटल है सीरिया की। अभी इजराइल धीरे धीरे पहले फेज 1 में ये एरिया कब्जाएगा, ये वाला, फिर फेज 2 में ये एरिया कब्जाएगा, उसके बाद सेफ जोन गोल, ये एरिया भी प्रीटी मच इजराइल के अंडर होगा। मैं आपको बता दूं कुछ ही किलोमीटर दूर इजराइल होगा सीरिया की कैपिटल से। कभी भी इजराइल चाहे तो एक बड़ा कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट देश का इजराइल अपने अंडर ले सकता है। तो एक बार को आप कह सकते हैं जो भी हमारी कैलकुलेशन थी सीरिया को लेकर, कश्मीर को लेकर, उनके सपोर्ट को लेकर, ये काफ़ी हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि आज के समय गोलन हाइट्स छोड़िए, ये पूरा एरिया ही इजराइल अपने अंडर ले रहा है। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में जो ये नई सरकार आएगी सीरिया में, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया उनके लिए वोट कर भी दे फ्यूचर में, तो कुछ मैटर करेगा नहीं, क्योंकि गोलन हाइट्स बहुत ज़्यादा अब इजराइल के अंडर आ चुका होगा। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी, यहाँ पर काफ़ी सारे अराजक तत्व आएंगे जो रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करेंगे, और कश्मीर में भी इससे हो सकता है कि प्रेशर आए। तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये एक फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक भी थी भारत की। बट ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ देखना होगा कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी उनका कश्मीर को लेकर क्या व्यू पॉइंट होगा, और उसके रिस्पॉन्स में गोलन हाइट्स को लेकर भारत क्या बोलेगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए, एक्सियम 4 मिशन आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। इसके अंडर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस पहुंचाएगा। आपको बताना है कि कितने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ये सिलेक्ट कर लिए जा चुके हैं एक्सियम 4 मिशन के अंडर, और ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 2 एस्ट्रोनॉट्स, 3 एस्ट्रोनॉट्स, 4 एस्ट्रोनॉट्स, या फिर 10 एस्ट्रोनॉट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए, आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है, और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है, और 2030 तक माना जा रहा है
कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली महीने के हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। अच्छा, सीरिया अपने आप में काफ़ी बड़ा कंट्री है, लेकिन इसके दो मतलब टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि वीडियो में प्रशांत धवन जी ने बताया कि एक टुकड़ा, एक पीस आप इस तरफ यानी कि इसराइल को जाएगा और एक पीस ऑफ लैंड जो है वो अपना मतलब अपना एक अलग देश बना लेगा। अच्छा, इसराइल में भी जो जाएगा वो भी एक अलग स्टेट बनेगी और उसका फ्लैग वगैरह भी बनाया गया है और नया फ्लैग इंट्रोड्यूस करवाया गया। बड़ी बात है भाई, यानी कि मैं ये देख रही हूँ अभी जो दौर चल रहा है उसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर ना मुझे बस लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में मुझे मतलब कहीं पे भी अमन अमान सुकून नहीं दिखाई दे रहा। सारे मुल्क आपस में एक दूसरे से, सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे से झड़पें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं और बस अजीब सा दौर है। ये दौर बहुत ही खतरनाक दौर है। मैंने शायद इससे भी एक प्रीवियस वीडियो में भी ये बात कही थी। और मतलब तरीके की वीडियोस देखकर ना अजीब सी फीलिंग होती है बंदे को, लेकिन देखना ज़रूरी है क्योंकि नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं। आपको ऐसी बात है, आपको सतर्क रहना है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, हर टॉपिक के हवाले से आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में क्या क्या हो जाए, कब हो जाए, आपको नहीं पता। लेकिन खैर, सीरिया के हवाले से तो काफ़ी फिक्र हो रही है। अच्छा ये अच्छा, वैसे इंडिया इसराइल को काफ़ी सपोर्ट करता है। इंडिया और इसराइल के काफ़ी अच्छे रिलेशंस देखने को मिलते हैं, ये बात किसी से भी छुपी ही नहीं है। इंडिया के इसराइल के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, रशिया के साथ अच्छे हैं, USA से भी अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन मैं हैरान परेशान हो गई हूँ अभी ये सुनकर कि इंडिया ने क्योंकि एक कमिटमेंट की थी, क्योंकि एक वादा किया था कि एक अंडरस्टैंडिंग साइन हुई कि आप कश्मीर के मामले में कभी भी अ, मतलब कोई मुद्दा नहीं उठाओगे या कश्मीर के मामले में खुलकर कोई मजम्मत नहीं करोगे। और हम आपका आपका ये जो एरिया है गोलान हाइट्स वाला, तो इसका हम खुलकर समर्थन करेंगे और इसका हमेशा हम मतलब ये कहेंगे कि ये एरिया आपका ही है, ठीक है, इसराइल की तरफ से ये कब्जाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो एक इंडिया की एक अलग सी इमेज आपके सामने भरपूर तरीके से रखती है कि प्रशांत धवन जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रॉमिस, आपका वादा, आपकी ज़बान, आपकी कमिटमेंट बहुत मायने रखती है। और जब कोई कंट्री अपनी कमिटमेंट पे वर्ड टू वर्ड चलता है तो उसकी इमेज और उसका भरोसा अनदर लेवल का हो जाता है। और इसलिए दूसरे कंट्रीज़ उसकी कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि जी अगर इंडिया ने सपोज़ ये कहा है तो इंडिया ऐसे ही करेगा, अपने वर्ड टू वर्ड, अपने अल्फाजों का, अपने वादों का पालन करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने कह भी दिया कि अगर ना करता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसराइल से काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में इसराइल हमेशा इंडिया को बुरे वक्त में सपोर्ट करता है। इससे प्रीवियस एक वीडियो है देखी थी जिसके अंदर खुलकर बताया गया था कि भाई इसराइल ने बहुत सपोर्ट किया
और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे जो यकीनन मुझे काफ़ी नॉलेज देते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो मुझसे मिस हो जाती है, मुझे पता नहीं होता। तो कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट के थ्रू भी बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी वॉर्स हैं जिसके अंदर इसराइल ने बहुत साथ दिया है इंडिया का, और उनकी एक दिया हुआ साथ, उनका सपोर्ट इंडिया के लिए भुला पाना मुमकिन नहीं है। नहीं, वो हमेशा इंडिया उसको याद रखता है, और जब भी कोई बात होती है तो बहुत सोच समझ कर इसराइल के खिलाफ कभी बात कोई करता होगा, नहीं करता। ज़्यादातर मैंने देखा है कि इसराइल को सपोर्ट करता है। लाइक इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से भी अगर आप बात करें तो मैंने इसराइल को लेकर कोई भी एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए इंडिया की तरफ से नहीं देखा मैंने। एस जयशंकर ने भी यही कहा कि भाई हम उनने हमारा बहुत साथ दिया है, और जैसे कि उन्होंने हमारा साथ दिया तो हम भी उनका साथ देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने जब गोलान हाइट्स की बात आई तो उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने साथ को, अपने प्रॉमिस को पूरा किया, और हमेशा आवाज़ उठाई है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में कि अपने वर्ड्स का, अपने अल्फाजों का पालन करना। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अच्छा, सीरिया जो है, सीरिया के हवाले से अक्सर मैं ये सोचती थी, नाम तो मैंने सुना था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कौन सा कंट्री है, कैसा कंट्री है, कहाँ पाया जाता है, कितना बड़ा है, छोटा सा कंट्री है, कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे क्लियर हो गई और पता चल गई कि सीरिया अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है। लेकिन वहाँ की मुझे ऐसा लगता है गवर्नेंस कह लें, या फिर वहाँ की मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब एक सिस्टम, मुझे वीडियो के थ्रू, मैं तो इतना नहीं जानती, मुझे लगा इतना स्ट्रांग नहीं है, तभी शायद ये मामलात हो रहे हैं। और जिस कंट्री को देखो आप यही सुन रहे हो, बस वो टुकड़ों में बट रहा है, बस वो पीसेस में हो रहा है, बस वो इसका इतना हिस्सा यहाँ जा रहा है, इसका इतना हिस्सा इस फला कंट्री को मुंसलिक हो रहा है, इसका इतना हिस्सा फला कंट्री में जा रहा है। तो ये देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और पूरी दुनिया में एक भगदम सी, एक हलचल सी मची हुई है। मज़ीद कोई वीडियो आती है अपडेटेड तो उस पर भी रिएक्ट करूँगी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।